बिना पानी के आटा भी गूँदेंगे और पराठे भी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे जो कि मैंने अपनी सिस्टर के घर खाए थे और मुझे बहुत ही मज़ेदार लगे थे। तो सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ। नाज़रीन, रात की बची हुई दाल से बनाएंगे हम पराठे, बहुत ही लज़ीज़। इतने मज़ेदार पराठे बनके तैयार होते हैं, आप बेसन की रोटी को भी भूल जाएंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम मुलायम टमाटर की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगेंगे। तो चलें फिर नाज़रीन, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो नाज़रीन, हमने दाल को एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम इसको आटे में शामिल करेंगे। एक प्याली हमने गंदम का आटा लिया है और 2 टेबलस्पून हम इसमें भर के बेसन का शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक जो है वो हम हस्बे ज़ायका डालेंगे, क्योंकि दाल के अंदर भी नमक शामिल है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नमक जो है आप जायके के हिसाब से डालिएगा। इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाथ की मदद से उसको क्रश करके डाल देंगे, बेहतरीन खुशबू आती है इससे। और हाफ कटोरी हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल के डालेंगे और इसके साथ ही हमने कर देनी है इसकी मिक्सिंग। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने जो ये दाल कटोरी में निकाली थी, इसको हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल के शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम गूँदेंगे, मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद अच्छा सा हम इसको गूँदेंगे, लेकिन जो दाल है वो हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, क्योंकि एकदम साथ डाल देंगे तो हमारा जो ये आटा है वो पतला हो जाएगा और इसकी रोटी बननी मुश्किल हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और इसको आटे की तरह गूँध देंगे और सख्त, थोड़ा सा सख्त गूँधेंगे, क्योंकि फिर वो बेलने में मुश्किल होगी। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह ही हम अपना आटा तैयार करेंगे। इस आटे के जो पराठे बनते हैं ना नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैंने अपनी छोटी सिस्टर के घर खाए थे, उनके तो अक्सर बनते हैं, उनके बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। तो उन्होंने मुझे भी टेस्ट कराया, मुझे तो बहुत पसंद आए, इसीलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने इस तरह करके दाल डाल के तमाम आटे को मिक्स कर लिया दाल के अंदर। तो ये एक हमारा अच्छा सा डो तैयार हो गया है। ये हमने, लेकिन इसको जो है कोशिश कीजिएगा ज़्यादा नरम ना हो और इसको नॉर्मल फॉर्म में तैयार कीजिएगा। ये हमारा तकरीबन आटा रेडी हो गया है और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे और उसके बाद फिर हम बनाएंगे मज़ेदार से पराठे। 5 से 10 मिनट हो गए नाज़रीन, हमारा ये जो आटा है ये हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके बनाएंगे पराठे। तो हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। अच्छा, हमने जो ये पेड़े इसके बनाने, इसके अंदर कोई ऑयल या घी शामिल नहीं करना है। नॉर्मल से हमने इसके पेड़े बनाने हैं, नॉर्मल शेप में जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी शेप में हमने इसके ये पेड़े बनाने हैं। इसके अंदर ना तो हमने कोई ऑयलिंग करनी है और ना ही हमने इसको परत वाला पराठा बनाना है। हमने सादा सिंपल इसको पेड़ा बनाया है और इसी तरह हम इसके पराठे बना लेंगे। तो ये हमने पेड़े बना के तैयार कर लिए। अब हम बनाएंगे इसके पराठे। फ्राई पैन हमारा गरम है और हमने जो है एक नॉर्मल सा पराठा बेल के वो इसके अंदर डाल दिया है। और ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, हमने बिल्कुल सिंपल सा पराठा बनाया है और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो घी से भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मैंने यहाँ ऑयल इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं नाज़रीन, ये हमारा ज़बरदस्त दाल का पराठा तैयार हो गया है। तो हम ये आपको एक और पराठा बना के दिखाते हैं इसी तरह।
तो नाज़रीन ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में इतने लज़ीज़ हैं। तो आप जो है बेसन की रोटी को भी भूल जाएंगे, इतने शानदार ये बनते हैं। और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो हमारी बची हुई दाल होती है वो भी हमारे काम में आ जाती है, और पराठे भी ज़बरदस्त और लजीज बन जाते हैं। तो नाज़रीन फिर से अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, मैंने आपको इसके पराठे बना के दिखाए, टमाटर की चटनी के साथ आप खाएं, इतने मज़ेदार लगेगी। लहसुन की चटनी, अचार, सभी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैं दिखाती हूँ नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, टमाटर की चटनी जो है मेरे चैनल पे मैंने बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, ताकि आप वो टमाटर की चटनी भी फॉलो करें, वो इसके साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार लगेगी, शानदार लगेगी। तो नाज़रीन ये हमारे बची हुई दाल के पराठे बनके तैयार हो गए हैं, और ये मेरी सिस्टर की सीक्रेट रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो लाज़मी आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर बनाइएगा। तो नाज़रीन अब हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।